खुशामदीद। आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम और नई मालूमात पर बात करने वाले हैं। जैसे कि नई किस्त का क्या बना, रमज़ान पैकेज में क्या मिल रहा है, और सबसे ज़रूरी, इन फ्रॉड करने वालों से अपने पैसों को बचाना कैसे है। चलें इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। चलें जी, सबसे पहले वो सवाल उठाते हैं जो इस वक्त सबके जहन में है कि भाई नई किस्त और इमदाद का क्या स्टेटस है, पैसे कब तक मिलेंगे। आइए इसकी पूरी तफसील देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नई किस्त की तफसीलात की। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि अदायगी लेते वक्त कोई परेशानी ना हो। तो जी, अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर से दिसंबर वाली 13,500 रुपये की किस्त बैंकों की तरफ से जारी कर दी गई है। मतलब यह कि पैसा आपके अकाउंट्स में भेज दिया गया है। लेकिन ठहरें, यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, अकाउंट में पैसे आना एक अलग बात है और इन पैसों को हाथ में वसूल करना एक अलग बात है। बैंकों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आप ये रकम तभी निकलवा सकेंगे जब बेनज़ीर प्रोग्राम वाले खुद बाकायदा ऐलान करेंगे कि अब अदायगी शुरू हो गई है। तो ये सारा मामला चलता कैसे है? देखें, पहले बैंक पैसे अकाउंट में डालते हैं, फिर बेनज़ीर प्रोग्राम वाले जगह और तरीका फाइनल करते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे अहम स्टेप है ना, वो है तीसरा, यानी 8171 से आने वाले सरकारी मैसेज का इंतजार करना। याद रखें, इस मैसेज के बगैर कैंपसाइट या दुकान पर जाने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ ख्वारी होगी। अच्छा, किस्त की बात तो हो गई। अब ज़रा आगे चलते हैं और देखते हैं कि रमज़ान के लिए जो ख़ास इमदादी पैकेज का प्लान है उसमें क्या तवक्को की जाए। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल पक्की है कि हुकूमत इस रमज़ान में अहले ख़ानदानों की मदद के लिए एक ख़ास पैकेज देगी। ये बहुत अच्छी बात है, इससे लाखों घरानों को काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये इमदाद मिलेगी कैसे? इसके लिए ना दो तरीके हो सकते हैं। जिन खवातीन के पास वो नई वॉलेट सिम है, उनको तो पैसे सीधा उसी में आ सकते हैं, और बाकी लोगों को उनके पुराने रजिस्टर्ड नंबर पर ही इत्तला दी जाएगी। और हाँ, इस इमदाद पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, आपको पूरी रकम मिलनी चाहिए। चलें अब ज़रा इस पर बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में शामिल कैसे होना है, या अगर कोई पहले से शामिल है तो अपनी अहलियत कैसे बरकरार रखनी है। ये मालूमात बहुत काम की हैं ताकि मुस्तकबिल में इमदाद मिलती रहे। देखें, इस प्रोग्राम में आने का जो पहला और सबसे लाजमी कदम है ना, वो है डायनामिक सर्वे। अब ये क्या चीज़ है? सीधे लफ्ज़ों में ये एक नई किस्म की रजिस्ट्रेशन है जो सबको करवानी है, चाहे कोई नया हो या पुराना। इससे हुकूमत के पास आपकी ताज़ा तरीन मालूमात पहुंच जाती हैं। और ये सर्वे करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपने करीबी बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर जाना है। लेकिन हाँ, जाने से पहले कुछ चीज़ें साथ ज़रूर रख लें। मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बेफॉर्म और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन। ये छोटी सी तैयारी आपको वहाँ की परेशानी से बचा लेगी। अच्छा, प्रोग्राम में शामिल होना एक बात है, लेकिन उसमें बने रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना है, वरना इमदाद रुक सकती है। जैसे कि बार बार मुल्क से बाहर जाना, अपना बैंक अकाउंट किसी और को बड़ी रकम के लिए इस्तेमाल करने देना, या खुद को टैक्स फाइलर रजिस्टर करवा लेना। इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और अब आते हैं आज की सबसे अहम बात पर, वो ये कि अपने पैसों को इन धोखेबाजों और फ्रॉड करने वालों से कैसे बचाना है। इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस ये एक जुमला अपने जहन में बिठा लें, अगर 8171 के अलावा किसी भी और नंबर से बेनज़ीर प्रोग्राम का मैसेज आए तो वो 100% फ्रॉड है, झूठ है, उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। ये नंबर अच्छी तरह देख लें, 8171। बस यही असली और सरकारी नंबर है, इसके अलावा सब कुछ जाली है। ये फ्रॉड करने वाले ना बहुत शातिर होते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी आपको कोई जाली लिंक भेज देंगे, कभी फेसबुक पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मांगेंगे, या कभी फ़ोन करके कहेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, मालूमात दें। इन सब चक्करों से होशियार रहना है। अपनी ज़ाती मालूमात किसी को भी फ़ोन या मैसेज पर नहीं देनी। और हाँ, अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो कि आपको पैसे कम मिलें या कोई आपके पैसों में कटौती करे, तो खामोश बिल्कुल नहीं रहना। फौरन बेनज़ीर प्रोग्राम की सरकारी हेल्पलाइन 0800-26477 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। अपनी पूरी रकम लेना आपका हक है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर करना है कि क्या आप अपनी मालूमात को महफूज रख रहे हैं? जो कुछ आज सीखा है उस पर अमल करें, बाखबर रहें, होशियार रहें और अपने हक को महफूज बनाएं।